सबको प्रेम भरा राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता की। तो एक बार एक सेठ था, उसके 5 पुत्र थे। तो वह 4 बेटे तो बहुत काम करते थे, कामयाब थे, उनकी शादी हो रही थी। और 5वां काम नहीं करता था, शादी तो उसकी भी हो रखी थी। तो उसकी माँ सारे ने 4 बेटिया ने भोजन खिला के और वो इकट्ठा करके तो उसे 5वें ने कंधी फिर उठ ले बेटा भोजन कर ले। तो एक दिन वो बोलिया कि अपनी घरवाली का कि देख मेरी माँ मेरे पे कितना प्रेम करे, भाई कितना अच्छा अच्छा पकवान बना कर देवा। तो वह बोली अब तेरी माँ तना पकवान कौन देंदी, पकवान तो अपने 4 बेटे ने देवा वाह, फिर उनकी जो जूठन बचे ना वो देवा तेरे तो। अब है माँ भी कभी ऐसा कर सकती है, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। तो उसने कहा तो एक दिन तू देख ले। तो वह 4 बेटे भोजन खा गए और भोजन खाने के बाद उस माँ ने उनका बचा खुचा बना करके ना एक थाली में परोस के और बोली उस पर अब बेटा भोजन कर ले। कर लिया। तो फिर बोले आकर देखिए मेरी माँ ने आज भी मेरे तक इतना बढ़िया भोजन दिया। उसकी माँ बोली तू एक दिन छुप कर देख। तो उसने चादर ओढ़ के और नाटक करके सोने का वो लेट गया। तो 4 भाइयों ने भोजन कर लिया। तो उस माँ ने बचे कुछ भोजन के अपना वो करके और थाली में परोस दिया। बोली उठ बेटा भोजन कर। वो बोला माँ मैं आज भोजन नहीं करता और मैं घर छोड़ कर जा रहा हूँ। तो बोली जैसी तेरी इच्छा, काम का ना दाम का, भाई चल निकल जा। तो निकल गया। वो जाकर एक आश्रम में ठहर गया। बोले यहाँ भोजन मिल जाएगा। वो पंडित जी बोले हाँ भाई सारी व्यवस्था है, भाई क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ। उसने कहा सेठ के लड़के ने। बोला हाँ रह सकता है भाई, रोज़ खाने पीने न मिलेगा। हाँ भाई 24 घंटे यहाँ तो लंगर प्रसाद चलता है, तो आप भी खाइए और प्रभु की सेवा करिए। तो वो वहाँ रुक गया। तो एकादशी का व्रत आया। तो पंडित जी बोले भाई कल यहाँ भोजन नहीं बनेगा। तो उसने कहा जी मैं तो भोजन के बगैर रह नहीं सकता। बोले क्यों नहीं रह सकता भाई, एक दिन तो व्रत आप कर सकते हो। बोला नहीं मैं तो भोजन के बिना नहीं रह सकता। तो वही मैंने सूखा सीधा दे दो और मैं कहीं भी जाकर बना कर खा लूँगा। तो पंडित जी बोले तो ठीक है मैं आपको सूखा सीधा दे दूँगा खाने पीने का, और आप नदी के तट पर जाकर बना कर और खा लेना। बोले हाँ सबसे पहले भगवान का भोग जरूर लगाना। ठीक है। तो उसने उस सूखा सीधा दे दिया एकादशी वाले दिन और वो चला गया। तो उसने जाकर नया अपना भोजन बना लिया। तो उसको याद आई भाई पंडित जी ने बोला था कि भगवान का भोजन भोग लगाना है। तो उसने कहा मेरे राम आओ मेरे राम आओ मेरे भोजन का भोग लगाओ। राम जी आए तो सीता मैया ने साथ लिया है। उसने देखा भाई मैंने तो राम बुलाए थे, ये तो सीता माँ ने भी साथ लिया है, चलो कोई बात नहीं भैया भोग लगाया चाहिए भाई, जो बचेगा मैं खा लूँगा। तो ठीक है उसने अपना राम सीता ने भोग लगाया और चले गए। तो वो गया, अगली एकादशी फिर आनी थी। तो उसने कहा भाई मैं सूखा सीधा दे दियो। बोले पंडित जी थोड़ा सा फालतू दियो। उसने सोचा चलो भाई इसको भूख ज़्यादा लगती है, भाई नहीं इसका पेट भरा होगा तो इसको ज़्यादा दे दें। बोला भगवान का भोग लगा दिया। बोले हाँ लगाया था पिछली बार भी। तो उसने कहा तो मेरे राम आओ सीता मैया आओ मेरे भोजन का भोग लगाओ। तो भोजन भाजन बनाया, कभी राम सीता पुकारे, राम सीता पुकारे तो राम भी आएगा, सीता भी आएगी और साथ में हनुमान ने भी लिया है। तो उसने सोचा भाई पिछली बार तो 2 आए थे, अब की बार में 3 आए। तो उन्हें भोग लगाया थे। बोला चलो कोई बात नहीं भाई अगली बार और फालतू सीधा लिया आऊँगा। तो उन्हें अपना भोजन का भोग लगाया और वो चले गए। तो वो भी अपना फिर अगले दिन चला गया मंदिर में। तो फिर एकादशी फिर आनी थी। तो उसने कहा पंडित जी ने पंडित जी भाई अगली बार अब की बार उससे भी ज़्यादा सीधा देना। बोला ठीक है भाई ले देंगे। तो आया अपना उसने नदी के तट पर भोजन बनाया और फिर कहा मेरे राम आओ सीता मैया आओ लक्ष्मण भैया आओ मेरे भोजन का भोग लगाओ। राम भी आ गया, सीता भी आ गई, लक्ष्मण भी आ गया, साथ में हनुमान ने लिया है। उन्होंने सोचा ये तो भाई 2 ये राम बुलाया सीता लिया, सीता बुलाई लक्ष्मण ने लिया है, लक्ष्मण तो यहाँ तो भाई आई बाजी बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अपना चलो कोई बात नहीं। तो फिर अपना अगली एकादशी फिर आई। उसने कहा पंडित जी अब की बार तो और ज़्यादा सीधा दे दिए। उसने सोचा भाई ऐसा क्यों होया, कितनी बार ये कितना खावा है। तो पंडित ने सोचा अब की बार तो चल कर खुद ही देखना पड़ेगा। तो उसने कहा फिर वो आया अपना खाना पीना बनाया नदी के किनारे। फिर कहा मेरे राम आओ सीता मैया आओ लक्ष्मण भैया आओ
मेरे भोजन का भोग लगाओ। तो अपना अगली बार हनुमान भी आ गए। तो अपना उसने पंडित जी ने सोचा भैया ने तो खाना भी नहीं बनाया। तो वह तो बोले आका ना राम है भैया अपना खाना नहीं बनाया, भोजन तो बनाया नहीं। वो बोले अब मैं के भोजन बनाऊँ भैया, अपना एक न बुलाऊँ, दो आवे, दो न बुलाऊँ, तीन आवे, तीन न बुलाऊँ, चार आवे भैया, आप तो सारी परचान लेकर आओ भाई, जितने आओ अपना बना लो और खा लो और मना भी दे दो। तो पंडित जी ने भी देखे भगवान आ रहे हैं, यू किससे बात कर रहा है भाई, इसके पास तो कोई भी नहीं है। तो उसने कहा तो किससे बात कर रहा है? उसने कहा भैया राम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तो सारे तो खड़े हैं, मैं इनसे बात कर रहा। बोले मना तो कोई नहीं दिख रहा। बोले दिख नहीं रहा। तो उसने कहा कि हे मेरे राम, मेरे गुरुजी को भी दर्शन दो। तो जब उसने गुरुजी को दिव्य दृष्टि दे गई और गुरुजी ने उसके दर्शन कहे, तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। अगर कोई दिल से पुकारे नहीं तो भगवान तो दौड़े चले आते हैं। तो एक भगत के जरिए उसके गुरुजी ने भी दर्शन हो गए, पंडित जी ने भी दर्शन हो गए। तो भाव से पुकारिए, परमात्मा दौड़े चले आओगे। हमारा मन कर्म वचन सच्चा होना चाहिए। तो सारे बाण भाइयों ने प्रेम भरा राधे राधे। और कल एकादशी है, जो भी मेरा बाण भाई व्रत करे तो रात को जागरण अवश्य करना और चढ़ते सूरज का हमेशा व्रत रखना चाहिए। सारे बाण भाइयों ने एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और भाव से पुकारिए मेरे गोविंद को, मेरे भगवान को, वो तो दौड़े चले आएंगे। ठीक है, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।